चिराग या तो बीजेपी के साथ जाए या अकेले जा रहें, कहीं भी रहें, किसी भी सूरत में रहें, हम लोग चिराग के दीवाने हैं। चिराग के साथ जिएंगे, चिराग के साथ मरेंगे। पशुपति पारस के दीवाने नहीं, उनका चिराग पासवान के लिए यहाँ पे आए हो, कहाँ से आए हो? वैशाली जिला से। स्कूल छोड़ के? हाँ, क्यों? उनको हम दीवाने हैं। दीवाने हो तो मतलब स्कूल छोड़ के? पशुपति पारस को कोई नहीं चिंता है हाजीपुर में, सीधे यहाँ चलेगा चिराग पासवान को कोई नहीं चिंता है। चिराग पासवान के अलावा कोई नहीं चलेगा। बिहार के कोई कोने में नहीं चलेंगे चाचा की कहानी खत्म है। पूरे बिहार में चिराग पासवान बीजेपी से गलबैया मिल के रहिएगा ना, भाई भाई करिएगा ना बीजेपी। अदर पार्टियां हैं जो कभी नीतीश के सपोर्ट में जाते हैं, कभी विरोध में। हम लोग नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध आज से नहीं कर रहे हैं। 2005 में जब हमारे 29 विधायक बने थे, उसको तोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। भैया चिरागला पानी के जगह बहा देबै खुनमा न, जब ले न सीएम बनैबै, जब ले न मिलतै सुगुनमा न। चिराग की इतना फैन है, तेजस्वी भी युवा है, उनके फैन क्यों नहीं है आप लोग? नौमा फैन है। स्कूल नहीं जाओगे तो तुम लोग फेल करोगे कि नहीं? जब अति सरकारें बुर्बक रहेगा तो युवा कैसे? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, रविंद्र भवन में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से यहाँ पर जितने जो किसान मोर्चा हैं उनकी एक मीटिंग हो रही है, एक समारोह मनाया जा रहा है। चिराग पासवान भी यहाँ पर शिरकत करने वाले थे, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुँचे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थोड़ा सा हम उन लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई एक लेटर आया है चिराग जी के लिए। अब आप लोग एनडीए में शामिल होने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, कितनी खुशी है आप लोगों को? देखिए, बीजेपी 2014 में, जब आपको याद होगा रूपम जी कि 2014 में हमारी पार्टी जब गठबंधन में आई थी, बिहार के अंदर जो गठबंधन में हम लोगों ने पूरे देश में हम लोगों ने भाजपा के साथ गठबंधन करके एनडीए अलायंस में जब आए थे, तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी एनडीए का पार्ट नहीं थे, हिस्सा नहीं थे। हम लोग लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कामों से हम लोगों ने प्रभावित होकर हम लोगों ने उनका हाथ मजबूत करने का काम किया और हमेशा से आदरणीय मोदी जी के लिए हम लोग सदैव खड़े रहे हैं। जब जब आपने खासकर पिछले 3 सालों में देखा होगा, भाजपा के ऊपर जब जब विपत्ति आती है तो हमारे नेता और हमारी पार्टी एक छत्र से हम लोग खड़ा रहते हैं। इंतजार कर रहे थे कि कब नीतीश जी बीजेपी का साथ छोड़े और हम वहां जी नहीं, हम लोग सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांत की राजनीति करते हैं। 18 साल में अगर नीतीश का किसी ने विरोध किया तो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने किया, और विरोध तब भी हम लोग करते थे और आज भी कर रहे हैं। ये तो अदर पार्टियां हैं जो कभी नीतीश के सपोर्ट में जाते, कभी विरोध में। हम लोग नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध आज से नहीं कर रहे हैं। 2005 में जब हमारे 29 विधायक बने थे, उसको तोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। हम लोग विरोध हमारी उस समय से नीतीश कुमार जी का है और नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों से हमने कभी समझौता नहीं किया है। और आज के डेट में जहां तक भाजपा की बात हो गई, केंद्र सरकार को हम लोगों ने समर्थन दिया है। ये आज नहीं दिया है, ये तब दिया था जब नीतीश कुमार जी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, और आज भी हम लोग देते रहे हैं। अभी पिछले कुढ़नी चुनाव देख लीजिए, मोकामा चुनाव देख लीजिए, उपचुनाव, गोपालगंज का उपचुनाव देख लीजिए। ये जो भाजपा की जीत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा वालों ने ही भी माना है कि आदरणीय चिराग पासवान जी की भाजपा की तरफ आप लोग चले गए हैं, फिर इधर जीतन राम मांझी भी चले गए हैं। तो क्या लग रहा है कि दलितों को चाहने वाला, मतलब बीजेपी आप लोगों को वैल्यू देगी? पहली बात कि हम लोग से वोट बैंक, रूपम जी, पहली बात तो मैं ये करेक्ट कर दूं आपके माध्यम से, जिन भाइयों को अगर ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारी पार्टी सिर्फ दलित का है, तो दलित का नहीं है। हमारी पार्टी गरीबों का है, वंचितों का है। तो गरीब, वंचित, शोषित और दलित, इन सब की पार्टी है। तो गरीब चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उसकी लड़ाई हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लड़े हैं, और उसी धारा को हम नई दिशा का देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। आप बताइए ना, कौन सा ऐसा धरा है जो गरीब और शोषित और वंचित है, जो समाज में पिछले पौदान पे बैठे हुए हैं, उसके लिए लड़ाई आदरणीय चिराग पासवान जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने नहीं लड़ा है। चलिए हम
और भी लोगों से बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बलिया से हैं। बलिया से आए हैं। क्या जी। नाम है आपका? जगन्नाथ तिवारी। जगन्नाथ जी, आप बताइए कि कितना खुश हैं भाई एनडीए का पार्ट बनने जा रहे हैं? ऐसा है कि ये तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है और जहाँ जब भी किसी को अवसर मिलता है वो अपना बोलते जाइए, बोलिए। हाँ वो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहता है। रही बात रामविलास जी की पार्टी की, तो ये हमेशा अनाचार, दुराचार, व्याभिचार का और भ्रष्टाचार का विरोध किए हैं। तो हम लोग उस विरोध के अंग हैं और भ्रष्टाचार। अच्छा, आप बोले हैं कि हर कोई अपना यूज करने के लिए उल्लू सीधा करना चाहता है, तो क्या बीजेपी वाले उल्लू अपना सीधा करना चाह रहे हैं चिराग पासवान को अपने में मिलाकर? यह तो सही है, इसमें तो कोई नहीं तो भाई काहे मिल रहे हैं? मैंने मिल नहीं रहे हैं। जो दुराचार का अंत करेगा, अनाचार का अंत करेगा, उसके साथ हम रहेंगे। आज बीजेपी ने वादा किया है कि हम दुराचार का अंत करेंगे, इसलिए हम बात करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? कितना खुश हैं? खुशी तो है क्योंकि जब तक एक बड़े पार्टी का सहयोग हम लोगों को नहीं मिल पाता है, जब तक हम लोग गरीब गांव गंवाई दलित पिछड़ों का कल्याण नहीं हो सकता है। और इसी धरातल पे हम लोग लड़ते आ रहे हैं। आज बहुत अच्छी बात है जो आप के लिए बात हो रही थी, एक मिनट रुक जाइए, जो शर्तों की बात हो रही थी, तो क्या बीजेपी मान ली है? ऐसा मतलब माना जाए? वो तो हमारे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी जो भी संसदीय बोर्ड में बैठे हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। अब जो उनका आदेश होगा उसके हिसाब से हम लोग तो चिराग के दीवाने हैं, दीवाने हैं, चाहे वो जिंदाबाद। और चिराग या तो बीजेपी के साथ जाए या अकेले रहें, कहीं भी रहें, किसी भी सूरत में रहें, हम लोग चिराग के दीवाने हैं। चिराग के साथ जिएंगे, चिराग के साथ मरेंगे। पशुपति पारस के दीवाने नहीं, चिराग पासवान जी जहाँ रहेंगे हम उनके सच्चा सिपाही हैं, हम उनके साथ रहेंगे। वो बड़ा पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो, बस। और उनके चाचा जो है पशुपति पारस जी हैं, उनसे हम लोग उनके साथ नहीं हैं और उनका हम लोग साथ नहीं देना चाहते। देखिए, उधर से तो ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि चिराग जी मंत्री बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो अफवाहें उड़ाते रहते हैं। वोट उठ है नहीं उनका। ऐसा नहीं है, बात सही है। अच्छा, चिराग जी का वोट नहीं है? चिराग जी का तो वोट है। सवाल नहीं सुने, पशुपति पारस को कोई नहीं चिंता है। हाजीपुर में सीधे यहाँ चलेगा चिराग पासवान को कोई नहीं चिंता है। चिराग पासवान के अलावा कोई नहीं चलेगा। चिराग पासवान कहाँ पे कौन नहीं चलेगा? हाजीपुर में खाली हाजीपुर? कहीं बिहार के कोई कोने में नहीं चलेंगे। चाचा की कहानी खत्म है। पूरे बिहार में चिराग पासवान बीजेपी से गलबहिया मिल के रहिएगा ना, भाई करिएगा ना बीजेपी वाले। बिल्कुल। जहाँ पे चिराग पासवान जी रहेंगे उनके साथ हम लोग हैं। चाहे जहाँ भी रहे, चिराग जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग जाएंगे। बस चिराग जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग जाएंगे। वहाँ आप जाइएगा जी। मंत्री भी बनेंगे क्या चिराग जी? देखिए, इसके बारे में तो हमारे बड़े मंत्री विशेषाधिकार है ना, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अभी तक ऑफिशियली हम लोगों के पास कोई चिट्ठी इस तरह का है नहीं, जैसे होगा सूचित करेंगे। मिलने की चिट्ठी बस आ गई है? हाँ, मिलने का चिट्ठी। एनडीए का एक बैठक है 18 तारीख को, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखकर एनडीए के उन बैठक में 18 तारीख में बुलाए हैं। हम लोग जाएंगे और आगे 2014 के चुनाव को, 2024 के चुनाव को लेकर जो रणनीति होगा वो उस पर डिस्कस होगा जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप लोग कहाँ से सब लोग पहुँचे हैं? सीतामढ़ी, वैशाली जिला से। वैशाली से। आप लोग क्या कहिएगा चिराग पासवान के लिए? बड़ी दीवाने हैं सब भाई। एक छोटा बुतरू भी आओ इधर, आओ। कितना एज हो रहा है? 15 साल। उज्जवल कुमार। उज्जवल, कितना एज हो रहा है? 15 साल। 15 साल। चिराग पासवान के लिए यहाँ पे आए हो? कहाँ से आए हो? वैशाली जिला से। स्कूल छोड़ के? हाँ। क्यों? उनको हम दीवाने हैं। दीवाने हो तो मतलब स्कूल छोड़ के? इतना दीवानगी कि पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दोगे तो चिराग पासवान जैसा कैसे पढ़ लिख के आगे बढ़ोगे? आज सैटरडे है। आज छुट्टी है। अब चिराग के लिए मतलब कुछ सोचे हुए हो कि भाई क्या सोचा? गाना भी आता है? गाना गाओ। चिराग भैया के फैन तोर मजनू आगे पगली तोर मजनुआ।
भैया चिराग हथुन बिहार के शान गे गरीब दे हथुन ध्यान गे। और गे करके किसको आराम से कहो। भैया चिरागला पानी के जगह बहा देबै खुनमा न जबले न सीएम बनैबै जबले न मिलतै सुगुनमा न। अब हो गया। अच्छा बोलिए 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 बोलिए। बिहार की जनता एक नया युवक की तलाश में है जो चिराग पासवान में मतलब दिखती है, क्योंकि जो 30 साल से 28 साल से जो है जो वही चेहरा बाई चेहरा मतलब वही जंगल राज कुर्सी कुमार सब कुर्सी कुमार जंगल राज है, लेकिन चिराग पासवान में जिंदाबाद चिराग पासवान चिराग पासवान में बिहार की जनता एक नया मतलब जोश देख रही है और चिराग पासवान का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ये सबसे अच्छा विजन है। आप लोगों को क्या लग रहा है? थोड़ा थोड़ा बोलिए सबको। बोलिए ये लाइव बिहार एक सॉन्ग करेंगे। गाना गाइए। हाय हम बिहारी जिला वैशाली सब जानेला, हाय पासवान के बेटा नहीं डर लागेला। हम चिराग भैया के फैन हैं। पासवान के बेटा हो और कहा जाता है कि भाई बीजेपी में भूमिहार राजपूत ये सबको ज्यादा माना जाता है। अब तुम लोग बीजेपी में मिल रहे हो, लग रहा है उतना ही वैल्यू मिलेगा? उतना ही देखिए, उतना नहीं। हम चिराग भैया के फैन हैं। जहाँ भी चिराग भैया जो भी करेंगे उनका हम फैन हैं, उनके लिए हम सर भी कटा सकते हैं। भैया चिरकला पानी के जगह बहा दे बखुनमा गे, भैया चिरकला पानी के जगह बहा दे बखुनमा गे, जबले न सीएम बनैबौ जबले न मिलतौ सुकुनमा गे। देखिए ये चिराग के फैन है भाई, जबरदस्त फैन है। और इन लोगों का जिस तरह से है भाई कि अब जब तक सीएम नहीं चिराग पासवान को बना देंगे तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक और बच्चा है, सब स्कूल छोड़ छोड़ के यहाँ पे पहुँचे हैं ना। हाँ गए तो अभी तो गए हैं। अब नया बिहार बनाने के लिए एक दिन तो स्कूल छोड़ ही सकते हैं, क्योंकि नया बिहार बनाने के लिए शिक्षित बिहार बनाने के लिए मतलब शिक्षा रोजगार सब सही करने के लिए बिहार की जनता जो और प्रदेशों के लोग बिहार में क्यों नहीं काम करने आते हैं, यहाँ के लोग क्यों जाते हैं बाहर। चिराग की इतना फैन है, तेजस्वी भी युवा है, उनके फैन क्यों नहीं है आप लोग? स्कूल नहीं जाओगे तो तुम लोग फेल करोगे कि नहीं? जब अति सरकारें बुर्बक रहेगा तो युवा कैसे? ठीक है, तुम्हारा कहना है सरकार बुर्बक रहेगा तो युवा क्या, लेकिन तुम चिराग पासवान के फैन हो। चिराग पासवान तो पढ़े लिखे हुए हैं, तो तुम पढ़ोगे ना जी। जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा रहेगा तो हम भी सब डेवलप करेंगे। तुम्हारे नेता चिराग पासवान है, पढ़े लिखे है कि नहीं बताओ? हम पढ़े है ना, हम भी। तुम भी पढ़ोगे ना? अरे हमारा बिहार लालू प्रसाद के हाथ में रहा तो जंगल राज था और रहेगा। जब तक सरकार नहीं बदलेगा, जब तक हमारा बिहार बदलेगा नहीं। अनपढ़ का सरकार रहेगा तो हम सब डेवलप नहीं करेंगे, इसलिए पढ़ा हुआ सरकार रहना चाहिए। चिराग के फैन क्यों हैं? चिराग की क्यों जरूरत है? चिराग क्यों आने चाहिए मुख्यमंत्री के पद पे? ये साफ तौर पे यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा जो है वो बता रहे हैं कि भाई हमें एक पढ़ा लिखा चाहिए, नौमी फैल नहीं चाहिए, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं पढ़ा लिखा चाहिए। जब तक कोई पढ़ा लिखा सत्ता पे नहीं बैठेगा तब तक बिहार में परिवर्तन नहीं आएगा और तब तक डेवलप नहीं करेगा बिहार। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।